प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हिंदी स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय हर उस साधक और भक्त के लिए है जो गहराई से पूजा पाठ, ध्यान और साधना करते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि पूजा पाठ करते वक्त आपके शरीर में हल्का दर्द होता है? कि होता यह ऐसा होता है जैसे कोई शक्ति आपके शरीर में काम कर रही हो? अगर इसका जवाब हां है तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक कारण है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति गहरी साधना करता है तो उसका शरीर और आत्मा एक दिव्य ऊर्जा महसूस करता है। कई बार यह ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि शरीर के कुछ अंग इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और इसके परिणाम स्वरूप हल्का हल्का दर्द अनुभव होता है। इस दर्द को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन अंगों के बारे में जहां यह दर्द महसूस होता है और इसके आध्यात्मिक कारण क्या है। सबसे पहले है माथे का दर्द, यानी आज्ञा चक्र का जागरण। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है तो आपके माथे पर हल्का दबाव या दर्द महसूस होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई खुलने की प्रक्रिया में है। इसका लक्षण माथे पर हल्की हल्की गुदगुदी या दबाव महसूस होना, ऐसा लगना कि माथे पर कुछ रखा है। भूत, वर्तमान और भविष्य का स्पष्ट ज्ञान होना, दूसरों के कर्मों और परेशानियों का सहज ज्ञान प्राप्त होना। आज्ञा चक्र के जागरण से आपकी मानसिक शक्ति और अंतर्ज्ञान बढ़ जाता है। आपको ऐसी चीजें समझ में आने लगती है जो साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आती। दूसरा है दोस्तों, गर्दन का दर्द। ऊर्जा का भार गर्दन पर भी होता है। इसका संकेत है गर्दन पर हल्का दर्द और भारीपन महसूस होना, गर्दन के ऊपर दबाव या बोझ जैसा महसूस होना। साधना के दौरान या बाद में हल्का दर्द, ध्यान के समय गर्दन में झनकार महसूस होना। दोस्तों, यह दर्द इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब आपकी साधना के स्तर तक पहुंच रही है। इसे सहन करें, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा है दोस्तों, आंखों का दर्द यानी दिव्य दृष्टि जागरण। जब जब आपकी आंखों में ईश्वरीय ऊर्जा प्रवेश करती है तो आपकी दृष्टि अद्भुत रूप से बदलने लगती है। इसे दिव्य दृष्टि का जागरण कहते हैं। लक्षण है दोस्तों, आंखों में हल्का दर्द या झंझनाहट, अदृश्य शक्तियों को देख पाने की क्षमता। नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों को देख पाना इसका प्रमुख संकेत है। अगला लक्षण है दोस्तों, गले का दर्द यानी कंठ चक्र। जागरण कंठ चक्र आपकी वाणी और संवाद की शक्ति का केंद्र है। जब यह जागृत होता है तो आपके बोले गए शब्दों में शक्ति आ जाती है। लक्षण है गले में हल्का दर्द या झंझनाहट। कंठ चक्र के जागरण से जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वह है बोली हुई बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव। सत्य और ईश्वर से जुड़े शब्दों का बोलना, बिना बोले दूसरों के मन की बातें समझ पाना। दोस्तों, जब आपकी वाणी में दिव्यता आ जाती है तो इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों और भलाई के लिए करें। गलत शब्दों से बचें, क्योंकि वह दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। पांचवा है दोस्तों, कानों का दर्द यानी दिव्य श्रवण शक्ति का प्राप्त होना। अगर आपके कानों में ईश्वरीय ऊर्जा प्रवेश करती है तो आप उन ध्वनियों को सुन सकते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं सुन पाता। इसे दिव्य श्रवण शक्ति कहा जाता है। इसका लक्षण है कानों में हल्का दर्द या झंझनाहट। इससे व्यक्ति को देवताओं की भाषा समझना, पशु पक्षियों की भाषा सुनना, प्रश्नों का उत्तर दिव्य ध्वनियों के माध्यम से मिलना, इस प्रकार की शक्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। यह अनुभव आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करता है, लेकिन इसे संभालकर और सही उद्देश्य के लिए उपयोग करें। अगला है दोस्तों, पीठ और कमर का दर्द यानी कुंडलिनी। जब साथ समय आपकी कुंड है तो यह शक करती है इस प्रक्रिया में पीठ और कमर में दर्द महसूस होता है। इसका लक्षण है रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट, कमर में खिंचाव और दर्द, ध्यान के दौरान गर्माहट महसूस होना, दिव्य अनुभव और गहरे ध्यान की थी। अब बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण आपके जीवन में दिव्यता और शक्ति का संचार करता है। इसे जागृत करने के लिए धैर्य और समर्पण जरूरी है। सातवां लक्षण है दोस्तों, हाथों का दर्द यानी चमत्कारिक शक्ति जागरण। जब आपके हाथों में
ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है तो आप दूसरों को रोग मुक्त करने या आशीर्वाद देने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसका लक्षण है हथेलियों में गर्माहट या झनझनाहट। इसमें रोगियों पर हाथ रखने से उनकी स्थिति में सुधार, ताबीज या मंत्रों की शक्ति बढ़ाने की क्षमता व्यक्ति को प्राप्त होती है। यह शक्ति दूसरों की भलाई के लिए है। इसे सही दिशा में उपयोग करें और हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चले। 8वां लक्षण है दोस्तों, पेट का दर्द यानी मणिपुर चक्र जागरण। जब आपकी साधना गहराई तक पहुंचती है तो मणिपुर चक्र, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा और इच्छा शक्ति का केंद्र है, वह जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागरण से आपके पेट के क्षेत्र में हल्का हल्का दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। इसका लक्षण है पेट में हल्का खिंचाव या दर्द, अंदरूनी गर्माहट या ऊर्जा का अनुभव। इसके प्रभाव से व्यक्ति में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। मणिपुर चक्र के जागरण से आप अपने जीवन में साहस और आत्मनिर्भरता का अनुभव करते हैं। यह आपको आपकी छिपी हुई क्षमता का एहसास कराता है। अगला है दोस्तों, पैरों में दर्द। पैर हमारे शरीर का आधार है और जब आपकी साधना में दिव्य ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को सक्रिय करती है तो पैरों में हल्का दर्द या झनझनाहट महसूस होती है। इसका लक्षण है पैरों में गुदगुदी या कंपन। लंबे समय तक ध्यान करने पर पैरों में भारीपन, धरती से ऊर्जा का जुड़ाव महसूस होना, आत्मा का प्रकृति के साथ तालमेल बैठना। यह अनुभव आपको सिखाता है कि आध्यात्मिकता का आधार स्थिरता है। यह आपको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है। अगला लक्षण है दोस्तों, हृदय का दर्द यानी अनाहत चक्र जागरण। अनाहत चक्र, जो हृदय के पास स्थित है, यह आपके प्रेम और करुणा का केंद्र है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो आप असीम प्रेम, दया और ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करते हैं। इसका लक्षण है हृदय क्षेत्र में हल्का दबाव या दर्द, भावनात्मक वेदनशीलता में वृद्धि, बिना किसी कारण के खुशी या उदासी महसूस करना, दूसरों की पीड़ा को समझने की गहरी क्षमता। दोस्तों, अनाहत चक्र के जागरण से आप न केवल अपने भीतर प्रेम और दया का अनुभव करते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि आपका अस्तित्व दूसरों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। 11वां लक्षण है दोस्तों, सिर के ऊपर दबाव यानी सहस्त्रार चक्र जागरण। सहस्त्रार चक्र आपके सिर के ऊपर स्थित और यह ईश्वर के साथ आपके गहरे संबंध का प्रतीक है। जब यह चक्र जागृत होता है तो आप दिव्य शक्तियों से सीधा संपर्क महसूस करते हैं। इसका लक्षण है सिर के ऊपर हल्का दबाव या झंझनाहट। ध्यान करते समय सिर में ऊर्जा का प्रवाह, असीम शांति और आनंद का अनुभव, ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण। सहस्त्रार चक्र के जागरण से आप अपनी आत्मा और ब्रह्मांड की दिव्यता को समझने लगते हैं। यह अनुभव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। अगला है दोस्तों, त्वचा में झंझनाहट या ऊर्जा का प्रभाव। जब आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है तो इसका प्रभाव आपकी त्वचा पर भी पड़ता है। यह अनुभव न केवल आपके आध्यात्मिक विकास का संकेत है, बल्कि आपके शरीर और आत्मा के बीच तालमेल को भी दर्शाता है। इसका लक्षण है त्वचा में झंझनाहट या गुदगुदी, बिना किसी कारण के ठंडी या गर्म लहर का अनुभव, शरीर पर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस करना, ध्यान के दौरान हल्के कंपन का अनुभव। यह अनुभव आपके शरीर और ब्रह्मांडी ऊर्जा के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। यह आपको सिखाता है कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा है और ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का। दोस्तों, आज का यह विषय बेहद खास था। जब आप ईश्वरीय साधना और भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आपके अंदर भी गहरे बदलाव लाती है। आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इन अनुभवों का डरने या परेशान होने की बजाय स्वागत करें, क्योंकि यह महादेव की कृपा का प्रतीक है। यह संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है और आप ईश्वर से जुड़ने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इन अद्भुत बदलावों का अनुभव कर रहे हैं या इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके विचार और अनुभव हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ बातें याद रखें, ये अनुभव आपको ईश्वर के करीब लाने के लिए है, इसीलिए इनका उपयोग सत्कार्य और दूसरों के कल्याण के लिए करें।
अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाएं। यह यात्रा केवल शुरुआत है। महादेव की कृपा से आपके जीवन में और भी दिव्य अनुभव आएंगे। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।